फ्रेंड्स, एलएफआर सीरीज में पार्ट 4 में जनरल एस्पेक्ट्स में सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, हम जब ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट जो ब्रांच का कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ब्रांच में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन है, कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन है। बिकॉज एज पर अवर ऑडिट, जो अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर मेंटेन एट द ब्रांच लेवल। तो आपको सबसे पहले देखना है कि बैंक में सीबीएस सॉफ्टवेयर के अलावा कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। अगेन सॉफ्टवेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर जो अपने को सीबीएस में इंटीग्रेट होने वाले हैं। तो आपको चेक करना है कि जो भी सॉफ्टवेयर ब्रांच यूज कर रही है, वेदर इट इज प्रॉपरली इंटीग्रेटेड विद द सीबीएस सिस्टम और नॉट। अगर नहीं किया गया है तो आपको कमेंट करना है। इसके अलावा बैंक में कौन कौन से रजिस्टर्स मेंटेन है। रजिस्टर्स में भी दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। कुछ फाइनेंशियल रजिस्टर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक स्टेटमेंट, डीपी रजिस्टर, कैश बुक। और नॉन फाइनेंशियल की अगर बात करूं मैं, तो कस्टमर सर्विस रजिस्टर, देन वी कैन टॉक अबाउट द कस्टमर मीटिंग, देन कंप्लेंट रजिस्टर्स। तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे ब्रांच में, और अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज अगर हो रहा है तो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंटीग्रेट सीबीएस सिस्टम के साथ में हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करना है आपको। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि ब्रांच में आईएएस ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है। अगर आपके ब्रांच में आईएएस ऑडिट हुआ है तो टेक अ कॉपी ऑफ द आईएएस ऑडिट रिपोर्ट। तो आईएएस ऑडिट में आपको पता चलेगा कि सिस्टम में कहाँ कहाँ ब्रीचेस है, कहाँ कहाँ कंट्रोल वीकनेसेस है। तो फाइंड आउट द कंप्लीट वीकनेसेस इन द आईएएस ऑडिट रिपोर्ट कि आईएएस ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और ब्रांच ने उसे किस तरह से रेक्टिफाई किया है या फिर कंप्लायंस किया है। और जो भी आईएएस रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक पेंडिंग कंप्लायंसेस होंगे, जो रेक्टिफिकेशन अभी तक बाकी है, kindly take this point and paste in your LFR, because this is the serious breaches कि आईएएस ऑडिट हुआ है और उसका कंप्लायंस नहीं हुआ है। तो पेंडिंग जितने भी पॉइंट है उसको आपको रिव्यू करना है कि उसका कितना कमेंट्स आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हो, व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ द ऑडिट ऑब्जर्वेशन, और वेदर इट इज इंपैक्टिंग योर ऑडिट रिपोर्ट। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, एक्सेप्शनल रिपोर्ट। हर बैंक का एक सिस्टम होता है कि उसमें से एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होते हैं। हर बैंक का एक सिस्टम होता है कि कब, कौन से दिन में, कौन से पीरियडिसिटी पे एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। जनरली हर बैंक में एक्सेप्शन रिपोर्ट डे एंड पे निकल जाते हैं। बट आपको बैंक मैनेजर से इंक्वायरी करना है कि कितने टाइप के एक्सेप्शन रिपोर्ट्स होते हैं और उसकी पीरियडिसिटी क्या होती है। जनरली डे एंड पे तो एक्सेप्शन रिपोर्ट निकल ही जाते हैं, बट इसके अलावा भी कोई अलग पीरियडिसिटी है, फॉर एग्जांपल मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, अलग कोई पीरियडिसिटी है, उसमें कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट निकल रहे क्या। तो आपको यहाँ पे बैंक की इंस्ट्रक्शन देखना है, यहाँ पे बैंक मैनेजर से कंफर्मेशन लेना है कि वेदर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आर देयर, व्हाट इज द पीरियडिसिटी। नाउ इफ आफ्टर नोइंग दिस, द सेकंड क्वेश्चन यू शुड आस्क मैनेजर, व्हाट सिस्टम दे इंप्लीमेंट टू रिव्यू दिस एक्सेप्शन रिपोर्ट। जनरली सिस्टम जो होना चाहिए कि जो भी एक्सेप्शन रिपोर्ट डे एंड पे जनरेट हो रहा है या फिर अदर पीरियड पे हो रहा है, बैंक मैनेजर शुड रिव्यू ऑल द एक्सेप्शन रिपोर्ट, why this particular transaction appeared as an exception to the normal banking system, and the bank manager has to comply the particular exception. So the process should be, exception report should be saved or printed, then the bank manager should review the same, make the compliances and keep the copy of that exception report duly signed in a separate file. Now, as an auditor, we should review this file whether this is compliances is done or not done. So the second point was exception report and the third one was compliance to the exception report. और आपको टिल डेट, फॉर एग्जांपल 31 मार्च का अगर ऑडिट कर रहे हो तो 31 मार्च में डे एंड में क्या क्या एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो रहे हैं, तो काइंडली रिव्यू दिस एक्सेप्शन रिपोर्ट, और उस एक्सेप्शन का इम्पैक्ट अपने फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ हो रहा है क्या, अपने ऑडिट रिपोर्ट पे कोई एडवर्स कमेंट हो रहा है क्या, वो आपको यहाँ पे चेक करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, procedure for the manual intervention and audit trails. As far as the CBS system is considered, all reports are system generated. The transaction processing and the report generation is from system. But whether the branch manager has exceeded his power or overcome these powers and he has done the manual intervention to the system, तो इस तरह से जो इंस्ट्रक्शन है कि कब बैंक मैनेजर मैनुअल इंटरवेंशन कर सकता है, तो वो एचओ की कुछ इसके बारे में गाइडलाइंस है क्या, एचओ की कुछ इंस्ट्रक्शन इशू हुई क्या, वो आपको कंसिडर करनी है।
और उस केस में क्या ऑडिट ट्रेल मेंटेन हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेंगे कि कोई एडवांसेस अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, तो इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर द इंटरेस्ट रेट फीडेड इन द सीबीएस सिस्टम, सो दिस इज ऑल सीबीएस ऑटोमेटेड, but bank manager has reversed the excess charge interest manually to the debit to particular account and reversing the interest income. So this is the manual intervention he has done. So what are the policies of the bank to review this particular transaction, and what audit trails is maintained by the particular bank manager? So आपको ये सब ऑडिट ट्रेल देखना है कि कहाँ कहाँ पे बैंक मैनेजर ने उसकी पावर एक्सीड करके मैनुअल इंटरवेंशन किया है। Coming to the last point, data integrity. Generally, this point is applicable at the head office level because the data is managed by the head office or data administrator, generally which is kept at the head office level. But the data integrity में आपको ब्रांच लेवल पे क्या चेक करना है, तो जनरली जो आउटपुट है वो सिस्टम जनरेटेड है, दैट इज एमआईएस रिपोर्ट्स ऑल आर थ्रू सीबीएस सिस्टम, बट द पंचिंग वाज डन इज एट ब्रांच लेवल। तो डाटा इनपुट क्या कर रहे हो आप, डाटा इनपुट लेवल पे कोई एरर्स हो रहे हैं क्या, तो ये आपको ब्रांच लेवल पे चेक करना है। तो एज अ ऑडिटर आप यहाँ पे सैंपल ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो, सो व्हाट डाटा शुड बी फीडेड इन द सिस्टम एंड व्हाट इज एक्चुअली फीडेड इन द सिस्टम, बिकॉज अगर डाटा इनपुट अगर गलत रहा आपका तो उसका आउटपुट ही रिपोर्ट गलत होने वाला है। तो एट ब्रांच लेवल वी हैव टू वेरीफाई दैट data integrity with respect to data input. So friends, all these points for books and records. Stay tuned to our bank audit series as well as the LFR series for all the videos on the bank balance audit. Thank you.